आज हम माँ जी के साले सवाब के लिए आए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे करोड़ हार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे नदीम भाई, अब्दुल कदीर भाई और इनके जितने भी बरादरान हैं, उन्होंने आज अपनी वालिदा के साले सवाब के लिए आज ख़त्म पाक का एहतमाम किया। खुशकिस्मती है उन माँ बाप के लिए जिनको अल्लाह ताला ने बेटे ऐसे प्यारे अता फरमाए हों। हमारे नदीम भाई कुलीग हैं, हम इकट्ठे ही जामिअतुल मदीना में पढ़ाते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल बड़ा प्यारा मिला है। अल्लाह ताला हम सबको इस माहौल के अंदर इस्तिकामत अता फरमाए। उलमा इकराम यहाँ दाएं भी मौजूद हैं, बाएं भी माशाअल्लाह उस्तादुल उलमा मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन उलमा का साया कायम दायम फरमाए। मैं 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ चंद गुजारिशात आपकी बारगाह में पेश करूँगा। इस्लाह की नीयत से कोशिश फरमाइएगा, सुनिएगा तवज्जो के साथ, ताकि हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ हमारे दामन में आ जाएँ। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमा इकराम ने बड़ी तफसीरें भी इसकी बयान फरमाई, लेकिन एक जुमला मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे भाइयों, उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी से मोहब्बत करो जो नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया की हकीकत सिर्फ और सिर्फ ये है कि दारे फानी से हमने कूच कर जाना है। इस दुनिया की सिर्फ और फकत ये हकीकत है कि जिस तरह हम अपने अजीज़ों को दफना के आते हैं, एक दिन मुझे और आपको भी दफनाया जाए। कभी हम इस हकीकत पे गौर करके देखें, जिस तरह किसी की कब्र पे हम मिट्टी डालते हैं, एक दिन हमारी कब्र पे भी मिट्टी डाली जाएगी। कभी हम इस हकीकत पे गौर करके देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, फरमाया हर चीज ने फना हो जाना है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, फरमाया बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब्बे कायनात की जात है। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ तो सही आज किसकी बादशाही है। मुफ्ती साहब ने अपने जुमलों में लिखा, बहार शरीयत के अंदर इन जुमलों को लिखा गया। फरमाया कल कयामत के दिन मेरे रब की बारगाह से सदा आएगी, किधर है तकब्बुर करने वाले, किधर है गुरूर करने वाले, किधर है वो लोग जो मेरे बंदों को हकीर जाना करते थे, किधर है वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर जुल्म सितम किए, कत्लो गारत की। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर रब की तरफ से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज सिर्फ रब्बे कायनात की बादशाही है। आज किसी की हाकमियत नहीं। दुनिया के अंदर फिरौन भी आए, हमान भी आए, कारून भी आए, शद्दाद भी आए, सारे आए चले गए, लेकिन फरमाया बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब्बे कायनात की जात है। क्यों ना हम अपने मालिक से दिल लगाएं, क्यों ना अल्लाह ताला से दिल लगाएं, जिस रब ने कल कयामत के दिन हिसाब किताब करना है, जजा देनी है। आज हम साले सवाब की महफिल में आए। माशाल्लाह इनके जो बेटे हैं आपने देखा होगा, बाशरा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत भी करने वाले हैं। कभी हम सोचें अल्लाह पाक ने जो हमें औलाद अता फरमाई, क्या हमने बच्चों की तरबियत की उस तरह? क्या हमने अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाई? दुनिया के अंदर आपको बड़े ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया की रंगीनियों के अंदर फिरते होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अगर देखना है तो तुम्हें उन लोगों के अंदर नजर आएगा जिन्होंने अपनी जिंदगियों के अंदर सुन्नत रसूल को अपनाया। तारीख तिबरी के अंदर ये जुमले लिखे गए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में आखिरी दिन था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में वो आखिरी दिन। आज लोग कहते हैं मेरे वालिद का आखिरी दिन था। मैं वो किस्सा सुनाने लगा हूँ हदीस की रूह से जो मेरे नबी का दुनिया के अंदर आखिरी दिन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा कायनात ने इरशाद फरमाया कौन है? आने वाले ने जिस वक्त सलाम की फरमाया अभी चले जाओ, अभी नबी अलैहि सलाम की जियारत के लिए नहीं आना, इसलिए कि मेरे नबी की तबीयत पे आज बड़ा बोझ है। आज मेरे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की तबीयत बड़ी शाक है, आज बड़ी मुशक्कत के अंदर है, अभी नहीं आना। आने वाला वापस चला गया, फिर दस्तक हुई, सैयदा कायनात ने सलाम का जवाब देके फरमाया आने वाले चला जा, आज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाबा जान की तबीयत पे बोझ है, अभी नहीं आना। तीसरी मर्तबा दरवाजे पे दस्तक हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा जानती हो ये आने वाला कौन आया है? अर्ज की बाबा जान मुझे नहीं पता आने वाला कौन आया है। फरमाया फातिमा ये आने वाला वो है जो घरों को वीरान करता है, बच्चों को यतीम करता है, बीवियों को बेवा करता है,
ये वो है कब्रिस्तानों का बात करता है। ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है। जिस वक्त सैयद कायनात ने ये जुमले सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आ जाओ, घर के अंदर इसे आने की इजाजत दो। सैयद कायनात ने दरवाजा खोला, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिस वक्त आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला, मैं यहाँ पे अकीदे के मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन एक अर्ज जरूर करूंगा। आज कोई कहे मेरे नबी को इख्तियार नहीं, हम लानत बेचते हैं ऐसे अकीदों पे जो नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तारे कुल होने पे बकवास करे। आका अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक जुमला इरशाद फरमाया था। आज कोई कहे मेरे नबी हम जैसे, अरे नबी हम जैसे नहीं, हमने तो अकीदा ये रखा है सबसे औला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी। हमने तो अपने नबी से ऐसा प्यार किया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, ऐ इज़राइल बता मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया है या मुझ मुस्तफा की जियारत करने के लिए आया है किसी की जरूरत ऐसा बोले? कोई नहीं बोलेगा। आका अलैहिस्सलाम की जब ये फरमाया, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जियारत के लिए आया, लेकिन खुदा की कसम रब ने फरमाया है मेरे नबी की इजाजत के बगैर मेरे नबी के घर में भी कदम नहीं रखना। रूह कब्ज करना तो दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूं, अब मेरी रूह परवाज कर जाए, अब इजाजत आ गई, अब वक्त अजल आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़राइल पहले तो जिब्रील को लेके आता था, आज जिब्रील किधर है? जिब्रील अमीन फौरी आसमानों से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, और ये वो जिब्रील हैं जो दुज़ान्नु होके अपने घुटनों को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखा करते थे और दुज़ान्नु होके अदब से बैठा करते थे। अल्लाह के नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बशिरनी जिब्रील, दुनिया में रहते हुए तू मुझे कभी कोई खुशखबरी देता, कभी कोई खुशखबरी देता, आज दुनिया से जाने लगा हूं, आज मुझे कोई खुशखबरी दे। जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपकी रूह परवाज करने लगी है, रब ताला ने आपकी आमद की खुशी के अंदर आसमानों के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते कितारों के अंदर लग गए हैं। या रसूल अल्लाह आपकी रूह आएगी, आपकी रूह का इस्तिकबाल करने के लिए रब के नूरानी फरिश्ते कितारों के अंदर आसमानों में खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बशिरनी जिब्रील को और खुशखबरी भी दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद की खुशी के अंदर अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, हुरो गिल्मा जन्नत के दरवाजों पे आ गए, और या रसूल अल्लाह आपकी आमद की खुशी के अंदर जन्नती दरख्त जो हैं वो भी जमीन से लग गए हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया बशिरनी जिब्रील मुझे कोई और खुशखबरी दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अंत अव्वलु शाफीन व अंत अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, या रसूल अल्लाह आप सबसे पहले क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे और अल्लाह सबसे पहले आपकी शफाअत को कबूल करेगा। हुजूर ने फरमाया बशिरनी जिब्रील कोई और खुशखबरी दे। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जिब्रील को आज समझ नहीं आई, जिब्रील पहले आता रहा, जिब्रील इतनी मर्तबा आया, लेकिन जिब्रील को आज समझ नहीं आई या रसूल अल्लाह कौन सी खुशखबरी चाहते हैं। मैं आखिर तक मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों एक इस्लाह का पैगाम देने लगा हूं, वही जुमले दोहराने लगा हूं। उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी से मोहब्बत करो जो नबी मुझसे प्यार करते हैं। दुनिया की रंगीनियों के अंदर चले गए, अल्लाह के नबी की खातिर हमने कुछ नहीं किया। अरे बंदा जिए तो इस शान से, कोई देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है, और मरे इस शान से, कब्र में जाए फरिश्ते भी कहें ये कोई आम नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। बंदा अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजार के जिए। हमने अपनी जिंदगियां बेहयाई के अंदर गुजारी, हमने अपनी जिंदगियां शराब नोशी फहाशी के अंदर गुजारी, रिश्वतखोरी के अंदर गुजारी, हरामकारी के अंदर गुजारी। हमने अपनी जिंदगियों को किस तरह गुजारा है, कभी हम भी अपना मुहासबा करके देखें। किसी का गिरेबान देखना बड़ा आसान है, किसी का गिरेबान देख के हंसना बड़ा आसान है। बंदा अपना गिरेबान कभी देखे कि किसी पे वक्त अजल आया है। ये मौत नहीं देखती बच्चा है या बड़ा है, जब वक्त अजल आएगा फिर ये ऐसा आएगा, फिर बंदे को मोहलत नहीं मिलेगी। जिब्रील अमीन को कहने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आज मुझे कोई और खुशखबरी दे। जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे समझ नहीं आई, आप कौन सी खुशखबरी चाहते हैं? सुनिए दिल के कानों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया जिब्रील मैं दुनिया में रहते हुए अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करता था, मुझे आज बता तो सही मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के नमाजियों का क्या बनेगा, मेरी उम्मत के हाजियों का क्या बनेगा, मेरी उम्मत के अंदर बड़े बड़े गुनाहगार होंगे, इनका क्या बनेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सिहाबा मैं दुनिया से जाने के बाद भी अपनी कब्र में अपनी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करता रहूंगा।
अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करता रहूंगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। जो नबी हमें नहीं भूले, जो नबी हमें याद करते रहे। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर ये जुमले लिखे, फरमाया हर उम्मती पे ऐसा एक वक्त आता है कि अल्लाह के नबी अपने उस उम्मती को याद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अपने उस उम्मती के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील कोई खुशखबरी दे। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा हूँ। जिब्रील अमीन आसमानों पे गए, रब की बारगाह से एक पैगाम लेके आए। जब पैगाम लेके आए, आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने आपके लिए पैगाम दिया है कि दुनिया से जाते हुए आपको अपनी उम्मत की फिक्र है। दुनिया से जाते हुए मेरे नबी को हम गुनाहगारों की फिक्र थी। अगर ये जुमला समझ में आए ना तो मेरे कहने पे नहीं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा और हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अंदाज से कीजिएगा। अल्लाह के नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है प्यारे हबीब दुनिया से जाते हुए आपको अपनी उम्मत की फिक्र है। आपका रब आपसे वादा करता है, मफहूम है हदीस का, आपका रब आपसे वादा करता है कोई भी उम्मत क़यामत वाले दिन, कोई भी नबी जन्नत में नहीं जाएंगे, अल्लाह सबसे पहले आपको और आपके वसीले से आपकी उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह सबसे पहले इनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो नबी हमारे लिए इतनी दुआएं करते रहे, आज माहौल कैसा आ गया? लोग कहते हैं तूफान आ गए, जलजले आ गए। क्या अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया था जब तुम्हारे दरमियान बेहयाई आम होगी, जब तुम्हारे दरमियान फहाशी आम होगी तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका सुना नहीं होगा। आज घरों के अंदर मरीज बड़े फिरे हैं, आज घरों के अंदर बीमारियां हैं। क्या हमने नहीं सोचा कि ये बीमारियां किस लिए आ गई, ये कर्जदारियां क्यों आ गई? जब से हमने दीन को छोड़ा है। इकबाल ने कहा था दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाने ने हमको ना दिखाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने तो ये इसाले सवाब की महफिलों को मजाक बना लिया। हम तो दुआ करने के लिए जाए अखबार हाथ से नहीं छूटती, दुआ करने के लिए जाए दुआ के लिए हाथ नहीं उठते। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब अपने मुर्दों के लिए दुआ किया करो, मुखलिस होकर दुआ किया करो। हमने किसी को मुंह तो दिखा दिया कि हम भी जनाजे में आए थे, जो दुनिया से चला गया क्या उसका हक हमने अदा कर दिया? दुआ करने के लिए गए, सिर्फ दुआ करें जी। अब तो जनाजों के बाद जाके 3-3 दिन तक लोग यही कहते हैं 10वें का खत्म दिलाना है तो पकाना क्या है? अगर कोई बेचारा मजबूर होके कह देना कि चने वाले चावल, लोग कहेंगे नहीं नहीं नाक कट जाएगी। अरे तुमने एक मुसलमान भाई की नाक की ये तो बात की, क्या तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी वजह से वो मकरूज हो गया? कभी किसी से क्या हदीसों में शरीयत में आया? उलमाए किराम यहां पे मौजूद हैं, शरीयत की किसी किताब में ढूंढ के देखें क्या इस तरह परेशान और मजबूर होकर कर्जे लेने जायज नहीं? इसाले सवाब तो घर के अंदर इसाले सवाब किया जाता जायज था, लेकिन हमारे मुसलमानों को परेशान कर दिया गया। हक तो यह बनता था कि हम जनाजे को अच्छी तरीके से तदफीन करते, नमाज जनाजा। मैं कहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के नमाज जनाजा पढ़े होंगे, लेकिन आप कभी नमाज जनाजा का तरीका सुन के देखिए, उनको नमाज जनाजा नहीं आते। क्या हमारी जिंदगी का यही मकसद था कि हमने नमाज नहीं सीखी, कुरान नहीं सीखी? बराए करम मेरे मीठी और प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का एक गोल है, दावत इस्लामी का एक मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आज मैं यहां पे उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर यह कहना चाहता हूं, बराए करम हम अपनी इस्लाह की तरफ आए। हम अपनी इस्लाह से बड़ी दूर हो गए। यहां पे इतने इकट्ठे हुए, जोहर की नमाज के वक्त देखिएगा मस्जिद के अंदर कितने होंगे। कभी इशा की नमाजों के अंदर हम अपनी मस्जिदों का अंदाजा करें, लोग ऐसे ही नहीं फिर हम पे ताने करते कि तुम्हारे तो सुन्नी नमाज भी नहीं पढ़ते। हम तो नमाजों से भी दूर हो गए। बराए करम कोशिश करें यार। अल्लाह के नबी ने सिर्फ ये नहीं फरमाया था मुझसे प्यार करना है, फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, मुझसे वही प्यार करता है जो दर हकीकत मेरी सुन्नत से प्यार करता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल कर ली कि अपने बच्चे को दीन वाला बनाना हमने कबूल नहीं किया। बच्चा मौलवी बने, सबसे पहले ये जुमले कहते हैं बच्चा मौलवी बनेगा, करेगा क्या? क्या हमें अल्लाह के कुरान पे यकीन नहीं रहा? क्या मुस्तफा के फरमान पे यकीन नहीं रहा? हम कहते हैं जी अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर करने वाला। यार कभी सोचे तो सही, रब पे यकीन होने के बावजूद रब के बंदे रब की राह से दूर करें। क्या तुफ नहीं आता इस बात पे कि अल्लाह की राह से दूर हो गए? अपने बच्चों को कम से कम इतना बनाए। चुविंडा के अंदर एक कब्रिस्तान है, मरकजी कब्रिस्तान, वहां शहबाज भाई हैं, तकरीबन 5 से 6 हज़ार कब्रें हैं। मुझे कहने लगे अलामा साहब 5 से 6 हज़ार कब्रें हैं। वो माशाल्लाह उन्होंने समझ ले बड़ा प्यारा एक माहौल कब्रिस्तान का बनाया, सफाई सुथराई की। कहने लगे कि वहां पे 5000 कब्रें हैं, लेकिन रोजाना 30 बंदे भी नहीं आते अपनी माँ बाप की कब्र पे दुआ करने के लिए। क्या मरने वाले किसी के माँ बाप नहीं थे? किसी के बहन भाई नहीं थे? उन्होंने भी छोड़ा। खुदारा कोशिश करें, एक आखिरी पैगाम, खुदारा कोशिश करें
अपने मरने से पहले मरने की हम तैयारी कर लें, अपने बच्चों को दीन की राह पे लेके आए। मैं ये नहीं कहता बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, बच्चों को बनाओ। माशाल्लाह हमारे उस्ताद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कितने उलमा मौजूद हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। दुनिया पढ़ना मना नहीं, लेकिन बात तो ये थी अल्लाह के नबी ने दीन पढ़ने का कहा था, उससे तो दूर हो गए। मैं किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि हम में से कितने बंदे हैं, जरा दिल में गौर करके देखे जिनको कुरान सही तलफ्फुज़ से पढ़ना आता। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना मैं और भी गुजारिशात करता। बराए करम कोशिश करें यार, ये सिर्फ जो रस्में हमने बना ली ना, कभी शादी हुई तो गुनाह की तरफ चले गए, कभी कोई काम हुआ गुनाह की, इन रस्मों को ख़त्म करें, अपने अंदर दीनी रस्में लेके आए, फिर देखिए अल्लाह घरों में बरकत दे देता। तलाक की रेशो क्यों बढ़ी? सिर्फ इस वजह से, जब इब्तिदा भी गुनाह से, इंतहा भी गुनाह से, तो फिर बरकत नहीं होगी, फिर बेबरकतियां होगी। बस उलमा के साथ वाबस्ता रहें यार, उलमा के साथ मोहब्बत करें। ये उलमा दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में काम आएंगे। बुजुर्गों ने लिखा जिन्होंने वुजू भी करवाया होगा, ये वुजू करवाने वाले की भी शफात करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर दीन मतीन पे अमल करने और अपनी इस्लाह करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का खुला माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी का जामिअतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह 6 दर्जे भी यहाँ पे मौजूद हैं, 5 दर्जे यहाँ पे मौजूद हैं। दावत इस्लामी का जामिअतुल मदीना है, मदरसातुल मदीना है। अपने बच्चों को लेके आए। आपके इस गांव में माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो कुरान पाक हिफ्ज़ भी करते हैं, यहाँ के बच्चे आलिम भी बन रहे हैं। अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए, फिर देखिएगा आपकी दावत इस्लामी सिर्फ कहती हैं बच्चे को भेजें, आपका बच्चा हाफिज़ कुरान भी बनाएंगे। आप कहते हैं एम ए तलीम दिलवानी है, एम ए तलीम भी दिलवाएंगे, आलिम दीन भी बनाएंगे, हम तखस्सुस फिल फ़िक़्ह भी करवाएंगे, तखस्सुस फिल हदीस भी करवाएंगे, हम PhD भी इसको करवा देंगे। लेकिन अपने बच्चे को दीन की तरफ लेके आए, हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ लाना है और इस नीयत से लाएं। बुजुर्गों ने फरमाया औलाद की परवरिश इस वजह से करो, ये औलाद कल क़यामत के दिन तुम्हारी शफात करेगी, ये औलाद कल क़यामत के दिन मेरी शफात करेगी। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत तब ही पक्की होगी जब हुजूर की सुन्नतों से प्यार करेंगे। अगर नबी की सुन्नतों से हमने प्यार न किया तो फिर ये मोहब्बत के दावे सिर्फ दावे हैं और बग़ैर दलील के हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंदिर कौमन मा उन्दिर आबाउहुम गाफिलून लक़द हक्कल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ الذِّكْرَ وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما
قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना व हबीबना व करीमना व तबीबना व करीबना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहलुस सुन्नतिहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअत सकरातुल मौति बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दफ़ा ईमानदारी दे नाल दुरूदे पाक पढ़ लवो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर है तो जहां कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख बरम। इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना
इन्ननी फी बहरी हम मुगरकिन खुज़ यदी सहिलना अशकालना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। तमाम हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला व जल्ला शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु दे नाम दुरूद व सलाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी आले पाक ते जमी सहाबा इकराम ते हज़रात मोहतरम इस साले सवाब दी महफिल है। और चूँकि फुल जेड़ा है वो अपनी खुशबू नाल पहचानिया जाता है, फल जेड़ा है वो अपनी ज़ाहरी वज़ाकता नाल पहचानिया जाता है। फल का जो जायका जुबान के उत्ते लगता तो पता चलता है कि ये फल मिठा है या कड़वा है या केड़ा फल है। अगर ये अंब है, दुसेरी है, सिंदड़ी है या चौसा है, ये जायका जुबान ते लगन तो बाद पता लगता है। इसी तरह मशरूब का पता जुबान ते लगन तो बाद लगता है। आहले सुन्नत भी अपनी अदावां तो पहचानिया जाता है, अपनी वज़ाकता तो पहचानिया जाता है, अपने अकायद तो पहचानिया जाता है। असी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूदो सलाम भी पढ़ने आ, असी इसाले सवाब भी करने आ, असी या रसूल अल्लाह भी कहने आ और असी दुनिया ते जान तो बाद अपने मरण वाले अनु भुलदे नहीं। ये खासा है अहले सुन्नत दा। और मैं दसिया है कि जिन्स जिदू जुबान ते आउंदी है या सामने पहचान ते आउंदी है उदू अपना आप दसदी है। अल्हम्दुलिल्लाह अही अहले सुन्नत हां और असी अपने वालिदैन या अजीज़ो अकरबा दा दुनिया तो जान तो बाद भी उसे तरह अकीदत मुहब्बत मुवद्दत दा ताल्लुक साडा कायम रहिंदा है जिवें कि जिंदा हुंदियां। बल्कि हदीसे पाक है कि मौत जड़ी है ए हयात तो बरतर है। मौत दा जड़ा मकाम है ना, असल लोग समझे ही नहीं मौत है की चीज है। मौत हयात नालों ऊंचे वाली चीज है, बरतर चीज है, आला चीज है, पावरफुल चीज है कि जिदू बंदा कब्र विच जाता है। एक मैं छोटी जी मिसाल दे देना। एक तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा चलन वालियां दियां जुतियां दी आवाज भी सुनता है। और कब्र दे सवाल होंदे ने अरबी दे अंदर, बंदा अनपढ़ सवालों के जवाब नहीं दे सकता अरबी च, लेकिन जो ही कब्र दे विच जांदा है इलम वध जांदा है। हुण सवाल हो रहे ने अरबी च ते बंदा जवाब तो कादे च दे रहा अरबी दे अंदर। भावें बंदा ग्रेजुएट है, भावें अलामा है, मुफ्ती है, ते भावें कोई सादा लो इंसान है जेड़ा कुराने पाक उतू वेख के भी नहीं पढ़िया दा, नाजरा भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर साहिब ईमान है तो कब्र दे विच जिदू सवाल होणगे तो जवाब वो बिल्कुल अरबी स्क्रिप्ट दे विच दवेगा। ये तो पता चलता है कि बंदे दा इलम भी वध जांदा है, बंदे दियां ताकतां भी वध जांदियां ने। इस वजह तो मौत नू इस्लाम दे अंदर एक खसूसी मकाम हासिल है। इहो ही वजह है कि जदों कुफार ने इनकार किया सी ना आखरत दा, ते अल्लाह ने फरमाया फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। हबीब इन्हां नू जरा कहो ना, अगर तुसी इन्ने ही सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना तो करके वेखो ना। फिर ऐ ते कहो कि मार के वेने मौत या अल्लाह दे दे। चूंकि कुफार दे अंदर ये हयात दा तसव्वुर सी, मौत दा और मौत तो बाद वाली जिंदगी दा उन्हां दे अंदर तसव्वुर ही नहीं। मौत नूं भी मानते हैं, लेकिन जेड़ी मौत तो बाद जिंदगी शुरू हो रही सी ये ओदे मुनकर सन। ये कहंदे सन कालू आ इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफातन आ इन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा। क्या जिदू असी मिट्टी हो जावांगे, रेजा रेजा हो जावांगे, हड्डियां रह जाणगियां, तो तुसी कहंदे हो पे कि अल्लाह फिर उदू पैदा फरमाएगा, अल्लाह फिर बंदे को कलाम करवाएगा, अल्लाह फिर बंदे को सवालो जवाब करवाएगा और जन्नत विच और दोज़ख विच लैके जाएगा और पुल सिरात दा
जड़ा है वो मामला होना है और मिज़ान लगना है और हौज़े कौसर और लिवाए हमद और तराजू और नेकियां तुलनियां बदियां तुलनियां। ए मुहम्मद किस तरह की गल कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह दी गल्लां कर रहे हो। अज यह तसव्वुर साडे कुछ इस्लामी भरावां च आ गया है। वो कहते हैं कि की फायदा तुसीं करदे की फिरदे हो, मर गया मिट्टी च मिल गया मगर की रह गया। भाई ये किवें हो सकता है? एक गधा मरे तो ओदी भी हकीकत हो है, एक इंसान मरे तो ओदी भी हकीकत हो है। अल्लाह फरमांदा आलम और जाहल बराबर नहीं हो सकते, मुसलमान और काफर बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और मुनाफिक बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा ऐ नहीं हो सकता कि नबी दा इंतकाल होवे तो ओदी भी हकीकत हो है, और अगर काफर दा भी इंतकाल होवे तो ओदी भी हकीकत हो है। जो नबी दी हकीकत दसदे हो वही एक हैवान मर जाए तो ओदी भी हकीकत हो, ये मुमकिन नहीं। मौत दे दर्जे ने, मौत दे की ने दर्जे ने। जिस तरह जन्नत के अंदर दर्जे ने, दोज़ख के अंदर दर्जे ने। मोमिन दी मौत हो रहे, मुनाफिक दी मौत हो रहे, मुसलमान दी मौत हो रहे, काफर दी मौत हो रहे, और इसे तरह मोमिन दी जिंदगी हो रहे, काफर दी जिंदगी हो रहे, मुनाफिक दी जिंदगी हो रहे, मोमिन दी जिंदगी हो रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सवाल करते पे ने, अल्लाह दे नबी खुश किस्मत बंदा केड़ा है? इसाले सवाब दी महफिल ते आए हो, कोई गौरव फिक्र लैके जाओ। या रसूल अल्लाह खुश किस्मत बंदा केड़ा है? वो बंदा जिदी जिंदगी लंबी होवे और अमल चंगे हो। जिंदगी लंबी और अमल चंगे। या रसूल अल्लाह बदकिस्मत और बुरा बंदा कौन है? फरमाया बुरा बंदा होवे जिदी जिंदगी लंबी होए और अमल बुरे हो। जिंदगी लंबी होए और अमल चंगा बंदा होवे, जिंदगी लंबी होए और अमल चंगे होन। और बुरा बंदा जिंदगी लंबी होए और अमल बुरे होन। दूसरी हदीस पाक, एक सहाबी ने पूछा हज़रत अबू तलहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंगा बंदा केड़ा है? फरमाया ओ बंदा जिदी जिंदगी तवील होए, इस्लाम की हालत में होए और वो अल्लाह की फरमा बरदारी करन वाला होए। तीसरी हदीस पाक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन दी जिंदगी ओदे वास्ते गनीमत है। मोमन दी जिंदगी ओदे वास्ते की है? गनीमत है। क्यों? फरमाया वो तस्बीह करदा है, तहलील करदा है, वो चीज़ां ओदे वास्ते आखिरत दा सरमाया बनदियां। कादा सरमाया बनदियां? आखिरत दा सरमाया बनदियां। इत्थे हुण हर कोई बंदा कोई कारोबार लई, कोई खाने खान लई, कोई औलाद लई, कोई किसी मकसद लई जी रहा है। लेकिन तस्बीह तहलील नमाज बहुत थोड़े लोग ने जड़े दे वास्ते जिंदगी गुजार रहे। फरमाया कि मोमन दी जिंदगी का एक एक लम्हा ओदे लई गनीमत है। क्यों? ओदे विच फर्ज नमाज़ां पढ़दा है, नफली नमाज़ां पढ़दा है, अल्लाह दा जिक्र करदा है, और ए चीज़ ओदे वास्ते सरमाया हयात बन जाती। की बन जाती है? सरमाया हयात, यानी मोमन दी जिंदगी ही बिला तखीर, चूंकि 3 खिताबात भी ने बाद विच, मैं पहले बिला तखीर अली हैदर साहब 2 शेर जी इंतजामिया की तरफ वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सारे पौला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैनू डर नहीं ज़वालां दा, मैनू डर नहीं ज़वालां दा, ओ मैनू डर नहीं ज़वालां दा, मैनू डर नहीं ज़वालां दा, क्यों मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला दा, मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लाला दा, ते जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है। ओ हस्ती केड़ी है? बाबा है बाबा है ज़हरा दा हसनैन दा नाना है, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है। हाँ पीर को बस अबू तोरा होना चाहिदा, पीर को बस अबू तोरा होना चाहिदा, एवें दर दर नहीं खराब होना चाहिदा, पीर को बस नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू, नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू, की फरमाया कि तेरे बच्चियां नू भी नवाब होना चाहिदा, तेरे बच्चियां नू भी नवाब होना चाहिदा, एवें दर दर नहीं खराब होना चाहिदा, पीर को बस अबू शाहे मर्दां दा होके मुँह क्यों लकोना है, शाहे मर्दां दा होके मुँह क्यों लकोना है, मर्दां दे मुँह ते नहीं नकाब होना चाहिदा, मर्दां दे मुँह ते नहीं नकाब होना चाहिदा, एवें दर दर नहीं खराब होना चाहिदा, पीर को बस अबू मामरे ते पेके मुग दे, ते प्यो मरे कर वेला, शाल मरन नवीर किसे दे, ते उजड़ जांदा जे मेला। मुके जदों सा तेरे फिर मिट्टी दा तू होना है, हाँ मुके जदों सा तेरे फिर मिट्टी दा तू होना है, बह के तेरे कोल फिर सारे आने रोना है, मुके जदों सा तेरे। और एक दिन सावा दी ए डोर टूट जावेगी, फिर तेरी जिंदगी दी
गल मुक जावेगी एक दिन सावां दी ए डोर टुट जावेगी फिर तेरी जिंदगी दी गल मुक जावेगी फिर तू रुसना तेनू किसे ना मनाउणा ए हाँ फिर तू रुसना तेनू किसे ना मनाउणा ए बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ए और घर घर गल्लां तेरी मौत दियां होनियां तेनू वेख वेख अखां सब दियां रोनियां घर घर गल्लां तेरी मौत दियां होनियां तेनू वेख वेख अखां सब दियां रोनियां फिर चुप चाप बुआ इना अखियां ने टोना ए चुप चाप बुआ इना अखियां ने टोना ए बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ए और मुनकर नकीर तेरी कबर च आउणगे दस तेरा रब केड़ा कह के बुलाउणगे फिर आउणा ना जवाब तेनू हाँ आउणा ना जवाब तेनू डाडा पछताउणा ए बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना ए मुके जदों सा तेरे कर दिते और कुरान करीम ने वो मंजर कशी की है जिदों एक औरत ने और औरत भी कोई आम औरत नहीं सी अजीज़े मिस्र दी औरत सी और तुहानू पता है जेड़े बादशाह लोग हुंदे ने आम औरतां नाल शादियां नहीं करदे हुस्नो शबाब वेख के ओहदा वेख के स्टेटस वेख के फिर शादियां करते हैं अजीज़े मिस्र दी बीवी कोई आम बीवी तो नहीं ना फिर आम औरत तो नहीं ना होगी जिदों ने कुरान ने लफ्ज़ बयान फरमाए वगल्लक़तिल अबवाब उसने तमाम दरवाजों को अच्छी तरह से बंद किया एक तर्जमा है एक तर्जमा है कि तमाम दरवाजों को बड़े आहिस्तगी से बंद किया मतलब के दरवाजा इंज बंद कीते ने कि किसी नू आहट भी सुनाई ना दे के दरवाजा बंद होया वगल्लक़तिल अबवाब उसने ठीक से तमाम दरवाजों को बंद कर दिया कालत हैता लक फिर उस तो बाद उन्हें दावत गुनाह दी आ जाओ हुण पैगंबरां दी जिंदगी अजीम हुंदी है पैगंबर गुनाह तो पाक हुंदा है मासूम हुंदा है ये अहले सुन्नत दा साडा अकीदा है वरना लोगां ते आ भी लिख छड़िया है कि अल्लाह ने आ नबी तुहाडे पिछले और अगले गुनाह माफ फरमा दिते ने तुहानू फतह इसलिए अता फरमाई है कि तुहाडे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देवे सूरह फतह इब्तदाई आयात इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना है उलमा तशरीफ फरमान तर्जमा की ले छड़िया कि जनाब पिछले गुनाह भी और अगले भी यानी पीछे भी नबी गुनाह कर चुके हैं इन्हां दे नजदीक और अगू भी व मकरू मकरन जिन्हां अल्लाह दा हया नहीं कीता उन्हां नबी दा की करना सी जी अल्लाह ने मकर किया उन्होंने भी मकर किया ते जिन्हां दे शर करू अल्लाह महफूज ना रहा नबी दे मामले ते उन्हां फिर ज्यादा बेइख्तियाती कीती पैगंबर सन दरवाजे बंद आ जाओ की फरमाया माअज़ल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया माअज़ल्लाह मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह ने पनाह अता फरमा दी अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम लम्हा अपने कुरान के अंदर महफूज फरमा दिता क़यामत तक तिलावत हुंदी रहेगी क़यामत तक सलामे अकीदत पेश हुंदा रहेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम नु कि किस तरह एक मर्द ने अल्लाह दे नाल वफा कीती
अल्लाह नू अदा इन्नी पसंद आई, मेरे अल्लाह ने 7 दरवाज़ियां दे अंदर 7 पर्दियां दे अंदर वकू पजीर होने वाले उस वाक़े नू कुरान दी जीनत बना दिता। गुनाह तू बचे, अल्लाह दी मोहब्बत गालिब आई, नफ्स दी मोहब्बत पीछे रह गई, शहवत पीछे रह गई, अल्लाह दी मोहब्बत गालिब आ गई। मेरे रब ने यूसुफ दा जिक्र उथे फरमा के इस सूरत नू ahsanul कसस दा खिताब अता किस्सियां विचों सब तू सोहना किस्सा। आज कोई खूबसूरत औरत दावत गुनाह दे ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्न नू याद करके उन्हां दे वाक़े नू याद करके अपने आप नू गुनाह तो बचाना बहुत बड़ी बात है। बिला तखीर हाफिज अब्दुल रहमान साहब इलाका दी जानी पहचानी आवाज बारगाहे बिला तखीर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वास्ते फरहान मदनी साहब की खिदमत च अर्ज गुजार चार हमदे बरी ताला के और 2-3 अशआर ना शरीफ के अर्ज करूँगा, फिर अल्लामा साहब बयान फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तो ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तो ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छोड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना। जद वक्त नज़ा आए
कब्र वसा देना ऐसा जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना और दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नो दिल रोंदा आका दिल रोंदा जांदे ने जद लोग मदीने नो सानो भी या आका दरबार विखा देना सानो भी या आका दरबार विखा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना जद वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। चूंकि एक मां नूं सलामे अकीदत है प्रोग्राम और अलामा साहब के खिताब तो पहला मैं एक दो अशार अर्ज करांगा मां की याद विच अल्लाह तबारक व तआला भाई कदीर साहब इन्हां दी वालदा मरहूमा दी मगफिरत फरमाए अल्लाह ताला कब्र अशर दियां मंजिलां आसान फरमाए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश एक बार कहा था मैंने कि मुझे डर लगता है। और दूसरे शायर ने नक्शा खींचा माँ की ममता मत पूछ चिड़िया सांप से लड़ जाती है। माँ की ममता मत पूछ चिड़िया सांप से लड़ जाती है। और यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता लेकिन यानी दिखाई नहीं देता यूं तो उसको सुझाई नहीं देता लेकिन नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए तहकीक उलमाए मसलके अहले हक अहले सुन्नत व जमा। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता लेकिन माँ अब भी मेरे चेहरे को पड़ा करती है। माँ अब भी मेरे चेहरे को पड़ा करती है। और आखिरी शेर वो सुख भी औलाद को दे देती हैं जो उनका अपना नसीब होते हैं। मेरा अपना शेर लिखा था वो सुख भी औलाद को दे देती हैं जो उनका अपना नसीब होते हैं। माँओं के हौसले भी कितने अजीब होते हैं। तो बिला तखीर दावत सुखन दो अशार पढ़ा लो विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर बरके ते ओ दियां बातां लिखियां ने। कहो जरा हाथ चुक के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह वजदान साउंड पूरी टीम के नाल हाजिर ने। अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार बरकतां ता फरमाए। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर बरके ते ओ दियां बातां लिखियां ने हर बरके ते ओ दियां बातां लिखियां ने। और 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो 15वां पाक सिपारा पढ़ के वेख लवो सारियां सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने
सारियां सैरां ते मुलाकातां लिखियां ने हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। और बड़ा प्यारा शेर है, लमा साहब तशरीफ रखो, उलमा इकराम तशरीफ फरमा ने, शेर समात करो तो फिर हाथ चौक के कह देना सुभान अल्लाह। जिन्ना जुल्म कमाया नाल मोहम्मद दे, जिन्ना जुल्म कमाया नाल मोहम्मद दे, ओ नदियां भी यार औकातां लिखियां ने, ओ नदियां भी यार औकातां लिखियां ने हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। और मेरी हाजिरी दा आखिरी शेर मक्ता समाप्त करो। पंज तन दे हर फर्द दा हाकिम नौकर हां, पंज तन दे हर फर्द दा हाकिम नौकर हां, मेरे कलम ने सारियां जातां लिखियां ने, मेरे कलम ने सारियां जातां लिखियां ने हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दियां नातां लिखियां ने हर वर्के ते ओदियां बातां लिखियां ने।